Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, विद्या क्लासेस में फिर से आप लोग का स्वागत है। तो चलिए, हम लोग सर्किल पढ़ चुके थे, ठीक है। आप लोग वीडियो शुरू होने से पहले आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक किया कर दीजिए, है ना। चलिए, हम लोग सर्किल चैप्टर पढ़ चुके थे, जितना उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था वो हम लोग पढ़ लिए। आज हम लोग पढ़ते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। क्या बोलते हैं? सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ते हैं। देखिए, ये किससे रिलेटेड है आपका? ये आपका एपी, जीपी और एचपी से रिलेटेड है ना। तो देखिए, सबसे पहले जैसे हम लोग एपी का बात करें, किसका? एपी का, है ना। एपी का बात करें तो एपी में आपका जैसे क्या होता है? टर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह करते करते ऐसे ये एपी का टर्म होता है ना। उसी तरह से आप समेशन का क्या देखते हैं? समेशन का देखते हैं ए आर स्क्वायर, इस तरह से ये भी टर्म चलता है ना। तो ये आपका एपी और समेशन एपी का टर्म है ना। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए किसी एपी का चौथा पद अगर इतना है और पांचवा पद ये है, तो उसका सार्वअंतर और फर्स्ट पद क्या होगा, है ना। चलिए, तो हम लोग शुरुआत करते हैं एपी। एपी के लिए सबसे पहले एपी देखिए, अगर आपसे पूछे क्या ये एपी में है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है 2 3 4 5 6 डाटा, मान लीजिए ऐसा अगर सीरीज दिया है और आपसे पूछे कि क्या ये एपी में है, तो हम लोग देखेंगे इसके बीच का अंतर, है ना। अगर अंतर बराबर होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ, ये एपी में है। अगर नहीं होगा तो नहीं है। जैसे तो क्या बोले? तो अगर हमको डी निकालना हो, मतलब डी मतलब सार्वअंतर, डी मतलब सार्वअंतर। अगर हमको सार्वअंतर निकालना हो तो हम लोग कहते हैं फर्स्ट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, है ना। तो हम लोग क्या कहते हैं? दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब दूसरा पद माइनस प्रथम पद। तो अगर मान लीजिए दूसरा पद क्या है? 3 है, पहला पद क्या है? 2 है, 3 माइनस 2 मतलब 1। उस तरह से इसमें और इसमें कंपेयर करें तो दूसरा पद क्या है? 4 है, पहला पद क्या है? 3 है, कितना है? 1 है। उसी तरह से 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 होगा, और 6 माइनस भी 5 करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। इसका मतलब ये सार्वअंतर बराबर हो गया, सार्वअंतर इक्वल हो गया। और जब सार्वअंतर इक्वल हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे? दिस सीरीज लाइज इन एपी। तो ये सीरीज किस में है? एपी में है। समझ में आया? चलिए, दूसरा, अब इसमें हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। अगर मान लीजिए बोलेगा कि 20वां पद निकालिए, है ना, 15वां पद निकालिए, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? तो पद फॉर्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू होता है n प्लस 1 इंटू डी होता है ना। ये फॉर्मूला, इसी को किताबों में लिखा जाता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये भी आपका फॉर्मूला है ना। और नोट करके एक बात लिख लीजिएगा, अगर किसी एपी का पहला टर्म दिया हो, नोट करके लिखना है, अगर किसी एपी का पहला टर्म दिया हो और लास्ट टर्म दिया हो, है ना, तो उसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना। तो सम निकालते हैं कैसे? Sn बराबर लिखते हैं a प्लस एल, मतलब इसी को लिखते हैं an बटा 2। ये भी आपका फॉर्मूला
है ना, ये भी हम लोग निकालते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग का सीक्वेंस एंड सीरीज में क्वेश्चन पूछता है। अभी देखते हैं कि मतलब दूसरा कि मतलब कि अगर पांचवा पद और चौथा पद दिया हुआ रहेगा तो हम लोग क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, है ना, समझे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिए, है ना, साथ साथ लिखते भी जाइए, है ना, समझ में आ रहा ना। चलिए ठीक है, मिटाएं, मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगर मान लीजिए कह रहा है किसी भी एपी का, किसी भी एपी का, किसका, एपी का, एपीज फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म इज, एपीज फोर्थ टर्म इज 16 एंड नेक्स्ट सिक्स्थ टर्म, नेक्स्ट सिक्स्थ टर्म इज 18, then find a what and d equal to what। तो बोलेगा पहला पद, इसको a को बोलते हैं पहला पद और d को बोलते हैं सार्वंतर। आपसे बोलेगा कि प्रथम पद और सार्वंतर बताइए, है ना। तो सबसे पहले फोर्थ टर्म लिखते हैं, तो a प्लस 3d इक्वल टू कितना लिखना पड़ेगा, 16। उसी तरह से हमको लिखना पड़ेगा 6, है ना, तो a प्लस फिफ्थ d इज इक्वल टू 18, है ना। माइनस कर देते हैं, यहां से ये कट जाएगा, यहां से आएगा -2, d इक्वल टू हो जाएगा -2, है ना। ये -2d कट जाएगा, तो d बराबर कितना हो गया 1। अगर d बराबर 1 हो गया तब इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। समीकरण 1 में d का मान रखने पर समीकरण 1 में d का मान रखने पर a क्या है आपका, a प्लस 3d बराबर कितना है 16। तो a निकालना है, 3 इंटू 1 बराबर कितना हो गया 16। a बराबर कितना हो गया 16 माइनस 3, a बराबर कितना हो गया 13। तो पहला टर्म आ गया आपका 13 और दूसरा टर्म क्या आ गया 1, मतलब पहला टर्म आ गया 13 और d कितना आ गया 1, समझे, है ना। अगर इसी में कह देता एपी का, है ना, एपी का टर्म लिखिए, तब कैसे लिखते हैं, देखिए एपीज टर्म अगर कहता, एपीज टर्म कहता तो हमको पता है ना, हम लोग क्या लिखते हैं फार्मूला, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, है ना। तो देखिए क्या लिखते हैं, पहला टर्म क्या है 13, दूसरा टर्म कितना होगा a प्लस डी, तो 13 में एक जोड़ेंगे कितना होगा 14, प्लस a प्लस 2d, 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, 13 2 15, इसका मतलब एक बार रहा है, तो 16 17 18 19, इसी तरह से आपका एपी का टर्म हो जाता, है ना, एपी का टर्म हो जाता, समझे। चलिए अब हम लोग देखते हैं एसएन, मतलब समेशन ऑफ सीरीज कहेगा तो क्या करेंगे, है ना। एसएन, सबसे पहले एसएन का फॉर्मूला लिखिए। एसएन बराबर क्या लिखते हैं, एसएन बराबर लिखते हैं n/2, है ना, 2a प्लस n-1 इंटू लिखते हैं d, है ना। ये आपका एसएन का फॉर्मूला है, ठीक है। देखिए इसके बाद s इंफिनिटी बराबर भी होता है ना, s इंफिनिटी बराबर होता है r इंटू a इंटू r टू द पावर n-1 बटे r-1 व्हेन r इज ग्रेटर देन 1, है ना, r इज ग्रेटर देन 1। उसी तरह से s इंफिनिटी दूसरा फॉर्मूला होता है a 1 माइनस r टू द पावर n बटे होता है 1 माइनस r, है ना। कब, जब r इज लेस देन 1 हो जाए, है ना। तो ये तीन समीशन वाला में ये तीन फॉर्मूला आपको याद रखना है ना, ये तीन फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मान लीजिए समेशन ऑफ सीरीज में पूछ दे, क्वेश्चन दे देगा कि मतलब 2 + 4 + 6 ... 40 बराबर समेशन ऑफ सीरीज ज्ञात कीजिए। देखिए a हो गया कितना, a हो गया 2, इसके बीच में अंतर कितना है 2 का, तो d कितना हो गया 2, n कितना हो गया 40, लास्ट टर्म क्या है 40, तो Sn बराबर फॉर्मूला लगा देते हैं n/2 मतलब 40/2, है ना,
उसी तरह से 2a 2 इंटू ए की जगह क्या है 2 प्लस n माइनस 1 मतलब 40 माइनस 1 इंटू डी मतलब 2 है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 20। तो ये हो गया आपका 20 और इधर हो गया कितना 2 दूना 4 प्लस एक घटाएंगे तो 39 गुना 2 तो कितना हो गया 20 इंटू 4 प्लस 9 दूना 18 3 दूना 6 7 78 है ना। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 20 गुना 8 4 12 82 और इन दोनों को गुना करेंगे तो 2 दूना 4 8 दूना 16 1640 हो जाएगा। समझे ये समझ में आया नहीं आया? अरे कुछ नहीं SN बराबर फॉर्मूला लिखे क्या अरे समझ में नहीं आया? चल देखो नहीं आया देखो SN बराबर फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस अरे जैसे हम लोग मोबाइल नंबर याद रखते हैं उस तरह याद रखना है ना। तो सीधा a का वैल्यू पहला होता है a यहाँ से निकालिए d इस दोनों के बीच का अंतर d निकालिए n 40 दिया हुआ ये तो फार्मूला में रख दिए n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद सॉल्व करते गए है ना। समझ में आया? चलिए समझ में आ गया। चलिए मिटाते हैं देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जैसे मान लीजिए कि फॉर्मूला बताया ना जी उसी पर क्वेश्चन पूछेगा क्या ये सीरीज लाइज करता है। जैसे मान लीजिए आपको पूछ दिया सीरीज दे दिया जैसे मान लीजिए दे दिया कि 6 8 10 डैश है ना डैश ऐसा दे दिया और आपको बोल दिया कि S20 निकालिए। क्या बोला S20 निकालिए। तो सबसे पहले यहां से पहला जो होता है वो हो गया आपका a का वैल्यू a बराबर कितना हो गया 6 d का वैल्यू कितना हो गया इसके बीच का अंतर 2 n बराबर कितना हो गया 40 n बराबर 40। तो यहां से अगर हम SN निकाले SN बराबर क्या होता है SN बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना। तो SN मतलब 40 यहाँ से 20/2 2a 2 इंटू a की जगह कितना है 6 प्लस n माइनस 1 मतलब 20 माइनस 1 इंटू डी का मतलब 2। तो यहाँ से ये हो गया 10 है ना ये हो गया 10 इधर हो गया कितना 12 प्लस इधर हो गया 90 इंटू 2 कितना हो गया 10 12 प्लस 38 ये हो गया 10 और इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो गया 50 तो कितना हो जाएगा 500। आंसर कितना आएगा 500। समझे ये आंसर आएगा आपका 500। और उसी तरह से अगर मान लीजिए अगर आपका क्वेश्चन दे दे कि मान लीजिए 6 8 बॉक्स 12 और 14 डैश बोला इसमें भरिए क्या होगा इन प्लेस जगह पर क्या होगा है ना इसके जगह पर क्या होगा। तो देखिए कुछ नहीं इसके जगह पर अगर पूछ दे इसके बीच में कितना अंतर 2 इसके बीच में कितना अंतर होना चाहिए 2 यहाँ कितना होगा 10। ये सब भी क्वेश्चन आता है जनरली। उसी तरह से आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे मान लीजिए अगर 6 8 4 दे दिया 6 8 10 दे दिया डैश बोला क्या कि इस एपी का चौथा पद ज्ञात कीजिए। चौथा और पांचवा पद चौथा और फिफ्थ पद का योग ज्ञात करे। ऐसा अगर क्वेश्चन बोल दिया आपको तो देखिए कुछ नहीं देखिए 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद तो कितना होगा 12 यहाँ होगा 12। उसी तरह से पांचवा पद कितना होगा 14 और दोनों का योग बोला है तब 12 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 26। आंसर कितना होगा 26 आंसर होगा। समझे? तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।
देखिए आप लोग अगर बिहार पॉलिटेक्निक 2022 को टारगेट कर रहे हैं तो मतलब कुछ दिन के बाद आपका हिट मतलब टॉप 10 क्वेश्चन सब लेके आएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। उसके बाद आपका बिहार पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत जल्द आप लोग के लिए बेसिक से इंग्लिश का क्लास लाया जा रहा है। उसमें आपको कल से ही नाउन मतलब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो सब समझा के आपको मतलब उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देंगे। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, है ना। उसका क्या मतलब अगर आपको 10 टॉप क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे ना तो उसका आपको पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चन चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़िएगा, है ना। और बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए मतलब यूट्यूब पे बहुत जल्द होता है कि नोटिफिकेशन नहीं जाता है ना, तो आप अगर क्लास का नोटिफिकेशन जानना चाहते हैं तो आप मैथमेटिक्स बाय लक्ष्मण सर, ये टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है। टेलीग्राम पर, किस पर? टेलीग्राम पर ये सर्च कीजिएगा तो वहाँ आएगा, है ना। विद्या क्लासेस का आपका फ्रंट लगा हुआ है ना, उस पर क्लिक कीजिएगा, आप ज्वाइन नीचे में आएगा, करने के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। तो आपको प्रॉपर क्लास का नोटिफिकेशन आते रहेगा। बहुत बच्चा कमेंट करता है कि सर क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो मान लीजिए यूट्यूब में कभी कभी हो जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ अपसेंट है तो आप इस पर जुड़िए, इस पर आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा कि कब क्लास होगा, टाइम टेबल क्या है। वहाँ बहुत सारा मटेरियल भी देते हैं, पीडीएफ भी देते हैं, है ना। जो आपके हाल फिलहाल में आपका 10th का एग्जाम हुआ उसमें बहुत सारा क्वेश्चन भी डाले हैं, है ना। सीजीएल सब का भी क्वेश्चन सब डाले हैं, है ना। तो चलिए आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।